अब इसमें रख दो भाई, तो देयरफॉर 2 माइनस लैम्डा आई के प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा जे के प्लस 3 प्लस लैम्डा के डॉट सी वेक्टर। सी वेक्टर आपको गिवन है 3 आई के प्लस जे के इक्वल टू जी। यहाँ तो कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया? बोलिए। अरे ये क्लियर है? यस सर। अब देखो आई केप का डॉट प्रोडक्ट, तो 2 माइनस लेमडा मल्टीप्लाई होगा 3 से, और 2 प्लस 2 लेमडा मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर जे केप का मल्टीपल है 1, और के केप है ही नहीं तो मत लिखना। तो ये आ गया आपका 6 माइनस 3 लेमडा 2 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0। So what is the value of lambda? लैम्डा की वैल्यू हमारी 8 आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10, लैम्डा की वैल्यू 8 आ गई। यस गोयल, क्लास में क्यों नहीं आया? अरे सर वो मम्मी कह रही है अभी वो केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं तो घर से कर ले। मम्मी से कल मैं मम्मी से बात करूंगा। तो हाँ तो नहीं बोल रही। हाँ मम्मी बोल रही है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? वो बात समझने वाली बात है, लेकिन तो अपने मन से नहीं आ रहा तो फिर गलत। मैं तेरी मम्मी से बात करूंगा। हाँ आरुष का है तो फिर निकलना भी मत घर से तो पता अकेले। नहीं सर, मैं तो मेरे घर पे ही हूँ। बस तू ये ध्यान रखना, दोनों मिलकर क्लास अटेंड नहीं करोगे। हाँ सर। करोगे तो अकेले अलग अलग करोगे, या तो अपने घर से करो। हाँ 31 2 33 7 जने एब्सेंट। आरुष नहीं दिख रहा है एक तो, चिराग और उसने मना कर दिया था मेरे को, राहुल ने 2, फिर मुझे कनिष्क नहीं दिख रहा 3, एक स्वस्ति नहीं दिख रही मुझे 4, चलो 4 को मिल गए फिर बाद में। आकांक्षा भी नहीं दिख रही मुझे, चलो एक और आई 5। चलिए 10th क्लियर है बेटा सबको? किसी को डाउट है 10th में? अरे बेटा चिराग समझ में आ गया 10th? यस सर। और किसी को डाउट 10th में? एक 17 के लिए बोल रहे थे, 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 लगा के आएगा, क्योंकि अब केसेस बढ़ रहे हैं वापस, वो बढ़ेंगे। अब आप ये मान लो कि अब कोचिंग वापस से बंद होगी, अब नहीं चालू होगी, ये ठंड आ गई तो अब बढ़ेगी, इसलिए अब कल से मत आना। 17 देखो, 17 तो करवाया था ना बेटा, है? नहीं सर सॉरी सर 17 आपसे क्या बोल रहा था कि कौन सा वर्टिसेस और राइट एंगल ट्रायंगल, ये तो करवाया था भाई। ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है, तो अभी तो मुझे पता नहीं, मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, और इसको सी मान लेता हूँ। इसके पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर मान लिया, बी वेक्टर मान लिया, सी वेक्टर मान लिया। तो लेट स्मॉल ए वेक्टर, क्या वाला वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर हो गया आपका 2 आई के माइनस जे के प्लस के। बी वेक्टर आई के माइनस 3 जे के माइनस 5 के। सी वेक्टर 3 आई के माइनस 4 जे के माइनस 4। अब सबसे पहले मैं ए बी वेक्टर निकालूंगा। ए बी वेक्टर क्या होगा? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। कोई दिक्कत इसमें? बोलिए भाई, सब बोलिए। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। नो सर। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करो, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, माइनस आई के, देखो ये आ गया आपका माइनस आई के माइनस 2 जे के माइनस 6 के, और इसका मैग्नीट्यूड भी अभी निकाल लो, ज्यादा बढ़िया। 1 प्लस 4 प्लस 36 रूट 40। इसी तरह आप बीसी वेक्टर निकाल लीजिए, तो सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 आई के माइनस जे के प्लस के,
मैग्नीट्यूड बीसी वेक्टर निकालो, 4 + 1 + 1 √6 यूनिट आ गया। और फिर मैं निकाल लेता हूँ एसी वेक्टर, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, आई के माइनस बीजे के और माइनस फाइव के, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, 1 + 9 + 24, तो √35 यूनिट। अब ध्यान से देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ एबी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ एसी वेक्टर का स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? यस सर। ये बस ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। दीज आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये था बेटा, किसने पूछा था? अब मैं क्लास चालू करूँ, जिसने पूछा था वो ये देखो, 35 2 37 तीन जने हैं एक्सेल, एक तो राहुल और रोशनी है ना अभी तक? सर आ गया। आ गया क्या? तो राहुल है एक, तो दो जने कौन है? माइनस आई डॉट आई बना, तो बस 20 से मल्टीप्लाई हो गया। चलिए भाई अपन स्टार्ट करें। तो मैंने कुछ प्रॉब्लम लास्ट टाइम पे करवाई थी, अभी कुछ प्रॉब्लम और करवा रहा हूँ, ठीक है? तो अभी हमारा चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, if a vector b vector and c vector are unit vector, if a vector b vector and c vector are unit vector such that, लिखते रहना बेटा, मैं भी लिखता हूँ, if a vector b vector and c vector, a vector b vector and c vector are unit vector such that a vector plus b vector plus c vector equal to 0 vector. Find a vector dot b vector plus b vector dot c vector plus c vector dot b. ये हमें फाइंड आउट करना है। a vector dot b vector plus b vector dot अब कैसे करेंगे ये समझो। देखो a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस यूनिट वेक्टर है, देखो तो मैग्नीट्यूड a वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड b वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड c वेक्टर इक्वल टू 1। एक तो 1 गिवन है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, इसलिए 1। अब मैंने क्या बोला था, कभी भी आपको किसी वैल्यू निकालनी है, ये गिवन है आपको, तो आप इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, सबसे बढ़िया तरीका। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर और 0 वेक्टर का स्क्वायर करेंगे तो 0, ये हमने स्क्वायरिंग कर दी। नाउ व्हाट इज ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab AC। तो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का स्क्वायर ट्वाइस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ई वेक्टर इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इनकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी भी वैल्यू 1 है, ये तो निकालना ही है। वन प्लस वन प्लस वन 3 हो गया, इधर आके -3 हो गया।
तो therefore a vector dot b vector plus b vector dot c vector plus c vector dot a vector किसके इक्वल आ गया माइनस b बाई टू। तो ये इसका वैल्यू माइनस b बाई टू। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बेटा है? लिखा ये करें Yes, sir. नेक्स्ट। बेटा मैंने लास्ट क्लास में मैंने एक चीज बताई थी कि यदि कोई भी दो वेक्टर के बीच का एंगल एक्यूट है, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल एक्यूट है, तो एक्यूट होगा तो क्या होगा उनका डॉट प्रोडक्ट Greater than 0. ग्रेटर देन 0 और यदि ऑप्शन है तो Less than 0. उस वाले कंडीशन में मैं एक प्रॉब्लम करता हूँ। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, find the value of x for which the angle between the vectors a vector equal to 2x square ik plus 4x jk plus kk and b vector equal to 7ik minus 2jk plus xkk is of अच्छा मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ अब अपन एक चीज और समझना, हम अब आपको कुछ मटेरियल देना चालू करेंगे कल से। कैसे देंगे मटेरियल मैं समझा देता हूँ। हमने जितने चैप्टर हमने कर लिए उनके 5 क्वेश्चन में आपके हर मतलब आपको 2 दिन में 5 या 10 क्वेश्चन दिए, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे मैं आपको उसका मटेरियल देना चालू करूँगा। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। Yes, नहीं आ sir. रही है Yes, sir. Clear. क्लियर है कि नहीं है? सर अब क्लियर नहीं है आई। अब क्लियर। चलो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कल से कुछ मटेरियल देना आपको चालू कर दूँ। हो सकता है कि जैसे अभी पहला टॉपिक ये चल रहा है वेक्टर, तो वेक्टर पे मैं कुछ 10 क्वेश्चन करने के लिए दूंगा। हर 2 दिन में आपको 10-15 क्वेश्चन करने के लिए मिलेंगे, इसलिए जो चैप्टर हो गए उन पे भी मिलेंगे। इस तरह से आपको मैं हर 2 दिन में एक डीपीपी टाइप में दूंगा, तो उसको आपको करके सबमिट करवाना है। अब उसमें क्या हो सकता है, लास्ट ईयर जो पेपर में आया वो भी हो सकता है, उससे पहले जो भी आया, क्योंकि अब हमारा एम क्या है बेटा, हमें रिवीजन करना है। और रिवीजन हमारा जब तक प्रैक्टिस इस तरह से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। और प्लीज आप सीरियस हो जाइए। अब से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है अभी तक, बहुत सारे लोग हैं मुझे पता है ऑनलाइन, लेकिन बेटा अब तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। दिवाली भी निकल गई, अब प्लीज जो जो सीरियस नहीं है वो अपना टाइम अब चालू कर दीजिए। 1 सेकंड, 35 2 37, एक तो वो नहीं है, राहुल नहीं है और कनिष्क नहीं है और एक और नहीं है। कोई है क्या आसपास जो तुम्हें दिख रहा हो जो नहीं है? आज तो मैं बनाऊंगा इस लिस्ट, पक्का है, आज पक्का बनेगी ये लिस्ट।
वो मैं पहचान ही नहीं पाऊंगा ना, इतना तो वही वाली बात। ढूंढना ही पड़ेगा, छोड़ो चलो कोई बात नहीं। हाँ नीरज नहीं है ना, नीरज है? अरे नीरज नहीं है ना, बस ठीक है, ये 3 नहीं। चलिए भाई अब इसको देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स a वेक्टर इक्वल टू 2x स्क्वायर i के प्लस 4x j के प्लस k के इज ऑब्ट्यूज। तो आप क्या बोलेंगे? एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर इज ऑब्ट्यूज, therefore a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज लेस देन 0। इसलिए आप बोलेंगे a वेक्टर और b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? लेस देन 0। तो 2x स्क्वायर i के प्लस 4x j के प्लस k के डॉट 7i के माइनस 2j के प्लस x के इज लेस देन 0। 14x स्क्वायर माइनस 8x प्लस x लेस देन 0। ये समझ में आता है ना बेटा? ये कैसे मल्टीप्लाई करते हैं सभी को? अरे बेटा ये कैसे लिखा हुआ है, ये समझ में आता है ना सभी को? Yes, sir. 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ 7 से, आई डॉट 1 हो गया इसलिए ऐसा लिखा। 4x मल्टीप्लाई हुआ माइनस 2 से, और 1 k का मल्टीपल k कैप का मल्टीपल 1 और x से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये आ गया 14x स्क्वायर माइनस 7x इज लेस देन 0। 7x कॉमन आ गया, 2x माइनस 1 इज लेस देन 0। 7 कांस्टेंट है इसलिए हटा दो। और बेटा नंबर लाइन भूलो मत, नंबर लाइन माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, ये 0 पे हो रहा है और ये 1/2 पे हो रहा है, प्लस माइनस प्लस। बोलो प्लस चाहिए माइनस चाहिए? देख Minus के बताओ, माइनस चाहिए लेस देन 0। तो बेटा x का वैल्यू किस किस के बीच में आ गया? 0 से 1/2. या तो ऊपर वाला लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x बिलोंग्स टू 0 टू 1/2। सबको समझ में आ गया? Yes, sir. बोलो बेटा, किसी को दिक्कत है? बेटा कल से एरिया बाउंडेड स्टार्ट कर रहा हूँ 11 बजे। 11 बजे एरिया बाउंडेड स्टार्ट कर रहे हैं कल से। किसी को एरिया बाउंडेड पढ़ना है तो प्लीज आपको लिखना है, मतलब आपको आना है या ऑनलाइन अटेंड करना है, दोनों में से कुछ भी। एरिया बाउंडेड कल से। चलिए ये तो हो गया भाई हमारा ये वाली पॉइंट। नेक्स्ट एक और करते हैं इसी टाइप की। Find the values of a. Find the values of a for which the vector r vector equal to a square minus 4i cap plus 2j cap माइनस ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस 9k के मैक्स एक्यूट एंगल्स with coordinate axis एक्यूट एंगल बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। समझना अच्छी प्रॉब्लम। बेटा दिशा रिंकल और वजही तुम्हारी क्लास बेटा इवनिंग में होती है, कब होती है बाकी क्लासेस? Yes, sir. Evening में होती है। कितनी बजे से कितनी बजे तक?
टाइमिंग क्या है? सर 5 से। अच्छा 5 सर से और 7 4 तक। से 5 बिजनेस की होती है मेरी। अच्छा मतलब इवनिंग में भी अपन रिवीजन क्लास नहीं ले सकते। तो फिर बेटा मॉर्निंग में आओ ना यार, अब तुम यार आना चालू करो, मॉर्निंग में फ्री हो तो 11 से 12। यस सर। तो आओ यार, रिवीजन करोगे तो तुम्हारा ही फायदा है, मैं सभी से बोल रहा हूँ। या बेटा होगी बेटा, अब दिवाली अब तो चालू कर दो। यस सर। सभ्यता, ओ सभ्यता सुनती नहीं है तो यार। वेक्टर मैक्स acute angle with coordinate axis। बेटा कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो बोलो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में क्या होता है बेटा? यूनिट वेक्टर क्या होता है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में? कौन सा होता है यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में? लैम्डा। लैम्डा। सॉरी नहीं बेटा, अल्फा। अरे हे भगवान, आई कैप। आई के। अच्छा सॉरी। तो इसका मतलब आर वेक्टर डॉट आई कैप ग्रेटर देन 0, आर वेक्टर डॉट जे कैप ग्रेटर देन 0 और आर वेक्टर डॉट के कैप ग्रेटर देन 0। समझ में आई बात? और ये चीज समझ में आई यस सर। क्योंकि उसने बोला है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है, और यदि कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है तो आर वेक्टर डॉट आई कैप ग्रेटर देन 0 होगा, आर वेक्टर डॉट जे कैप ग्रेटर देन 0 होगा और आर वेक्टर डॉट के कैप ग्रेटर देन 0। नाउ आर वेक्टर डॉट आई कैप ग्रेटर देन 0, आर वेक्टर ए स्क्वायर माइनस 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस ए स्क्वायर माइनस 9 के कैप डॉट आई कैप इज ग्रेटर देन 0, डॉट आई कैप इज ग्रेटर देन 0। तो बेटा आई कैप से मल्टीपल है मुझे, इससे मल्टीपल नहीं है, तो ए स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0, ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4। अब देखें कि तो लोगों को पता है, यदि ए स्क्वायर की वैल्यू 4 से ज्यादा है तो क्या होता है? इसमें क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर की वैल्यू 4 से ज्यादा है तो मॉडुलस ए इज ग्रेटर देन 2। सबसे पहले तो ये लिखनी है, मॉडुलस ए ग्रेटर देन 2 का मतलब दोस्ती, मॉडुलस ए ग्रेटर देन 2 का मतलब +2 के बीच में। प्लस माइनस 2 ना। अरे मॉडुलस ए ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? A की value is greater than -2 and less than 2. ए की वैल्यू ग्रेटर देन -2 नहीं बेटा, उल्टा बोल रही है, ए की वैल्यू लेस देन तो -2 मैंने यही तो बोला था। नहीं बोला था। हाँ Yes, -2 सॉरी सर। हाँ ए इज लेस देन -2 और ए इज ग्रेटर देन 2, ये होता है बेटा मॉडुलस ए ग्रेटर देन 2 का मतलब। या तो ए का वैल्यू -2 से कम होगा या ए का वैल्यू 2 से ज्यादा होगा। ये लेस देन का मतलब ये होता है बेटा ग्रेटर देन का मतलब, याद रहेगा सबको। यस सर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, अभी देखेंगे। अब जेकेब के साथ तो डॉट प्रोडक्ट करने की जरूरत ही नहीं है मुझे, क्यों नहीं है बेटा? जेकेब के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो कितना आएगा? 2 आएगा, तो 2 तो ग्रेटर देन 0 है ही है, तो बस मैं सिर्फ क्या करूंगा, आर वेक्टर डॉट के आर वेक्टर हो गया हमारा। भाई जेकेब के साथ क्यों नहीं किया, समझ में आया क्या? क्योंकि उसमें कांस्टेंट दिया हुआ है पहले से। हाँ उसमें कांस्टेंट गिवन है, वो तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा। चलो ये देखो, केकेब के साथ ये आ गया माइनस ए स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0, तो ए स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0। बेटा लेस देन 0 मतलब ए स्क्वायर लेस देन 9, मॉडुलस ए लेस देन 3। बेटा मॉडुलस ए लेस देन 3 का मतलब A कौन is बताएगा? less than 3 and greater than -3. वेरी गुड, ए की वैल्यू -3 से ज्यादा और 3 से कम, सेकेंड इक्वेशन।
लेस देन का मतलब ये होता है, ये दोनों चीजें समझ लो आप। लेस देन का मतलब ये होता है और ग्रेटर देन का मतलब ये होता है। तो ए का वैल्यू -3 और +3 के बीच में। अब बेटा ध्यान से देखो, फर्स्ट और सेकंड से आंसर क्या है, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन। ए की वैल्यू -3 से कम है -3 और 3 ए से का है। वैल्यू -3 से लेकर -2 और ए का वैल्यू 2 से लेकर 3 के बीच ये आएगा। और जिसको नहीं समझ में आया, मैं तुमको यहाँ दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। पहला वाला आंसर आ रहा था -2 और 2, ये आंसर आ रहा था। और दूसरा वाला आंसर आ रहा है -3 से 3 के बीच में, ये वाला आंसर आ रहा है। तो दोनों का कॉमन कौन सा हुआ, जो मैंने शेडेड किया। सो देयरफॉर ए बिलोंग्स टू -3 to -2 यूनियन 2 to 3। अब समझ में आया, अब समझ में आ गया, बोलिए। यस सर। ए का वैल्यू -3 से -2 यूनियन 2 to 3। क्लियर है? यस सर। चलिए लिख लीजिए। समझाऊं दोबारा भाई, दोबारा समझो भाई, ये कुछ लोग बोल रहे हैं दोबारा समझाने के लिए। पहला आपका जो वैल्यू आई थी इक्वेशन नंबर 1, उसमें आया था ए का वैल्यू -2 से कम और ए का वैल्यू 2 से ज्यादा, पहला वाला आंसर। और दूसरा आंसर आ रहा है आपका -3 से 3 के बीच। अब मैं इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेता हूँ। पहला आ रहा है -2, ये बोल रहा है -2 से कम और ये बोल रहा है 2 से ज्यादा, ये तो पहला वाला आंसर। दूसरा वाला बोल रहा है -3 से 3 के बीच। तो कॉमन कौन हुआ, यही तो कॉमन हुआ जो दोनों में आ रहा है, इसलिए ऐसा हुआ। सो देयरफॉर ए बिलोंग्स टू -3 to -2 यूनियन 2 to 3। अब आ गया समझ में सबको, ये वैल्यू आ गई। अपन 1 दिसंबर से क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे, तुम चाहो तो इसमें बैठ सकते हो, जिसमें पूरा वापस से दोबारा करवाऊंगा, जो भी क्रैश कोर्स ज्वाइन करेगा उसको। सर उसका टाइमिंग क्या होगा? टाइमिंग मॉर्निंग का ही होगा बेटा, आसपास जैसे 11 से है ना, उसके आसपास ही रखना। तुम तो पूछो ही मत, तुम्हारे तो सारे टाइम बिजी हैं। एक तो 11 बजे सर वाला 9 है से और रख एक सकते हो ना, सुबह 9 बजे से। सुबह 9 बजे से। हाँ तू है ना, ऐसे ही करेगी तू तो। बेटा तुम मेरे को क्यों बोलती है, सारा टाइम तो उन्होंने ले रखा है बेटा। मैं सुबह है ना, ऐसे थोड़ी होता है यार कि सुबह उठ के सर सर्दियों में 12 ट्यूशन बजे पढ़ाएंगे। हमारा। अरे यार आप उनको मेन टाइम तो उन्होंने सारा ले रखा है तुम्हारा, मैं बता क्या करूँ। सर वीडियोस बनाओगे ना आप उनकी भी? हाँ वीडियोस तो सबके बनेंगे ना, वो तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। हाँ सर, तो देखते हैं, वो ट्राई देख करते हैं, अभी लेंगे। तो चालू तो करने दो। 1 दिसंबर से चालू करेंगे, हाँ पूरा। हाँ कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो बता देना भाई इसको। पूरा पूरा करो। तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा है, और नए स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट अभी तो बाकी है जिन्होंने कराई। आप बोल सकते हैं, आपके लिए तो है ही, बाकी के लिए बता। चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम, अच्छी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वाली जो भी करवा रहा हूँ वो भी हो जाए, वो मेरा है ना, सब करवा दूँ। अरे मैं सब करवा दूंगा, मेरे को खुद मेरे ऊपर यकीन है कि मैं करवा दूंगा। मैंने सीए फाउंडेशन का 30 बार रिवीजन कर लिया।
if A vector, B vector, C vector are three mutually perpendicular vectors, of equal magnitude, prove that A vector plus B vector plus C vector, very important, बहुत बार आ चुकी है भाई, is equally inclined to A vector, B vector and C vector. Also find the angle. तो हमें एंगल भी निकालना। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर का मतलब है उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो। जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हमें गिवन है ए वेक्टर बी वेक्टर जीरो है, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी जीरो है और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी जीरो है। पहली चीज तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर का मतलब ये है ए और वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है और सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री। इक्वल मैग्नीट्यूड बोल रखा है। इक्वल मैग्नीट्यूड का मतलब है हमें मैग्नीट्यूड नहीं पता है, बल लेना पड़ेगा। तो मैं इन तीनों का मैग्नीट्यूड कुछ भी मांग लेता हूँ। बोलो क्या मानूं मैग्नीट्यूड? जो के मान लिया हमने। के मत मानो यार, वो के पा जाता है ना, इसलिए मैं नहीं मानता के। और कुछ के अलावा और कुछ है? टी मान लो। चलो टी की जगह फिर लैम्डा मानो ना, ज्यादा बढ़िया है। लैम्डा में क्या दिक्कत है? तो मैंने इन तीनों का मैग्नीट्यूड लैम्डा मान लिया। इन तीनों का मैग्नीट्यूड हमने लैम्डा मान लिया। अब बेटा कभी भी किसी का भी मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैंने क्या बोला था, ये आपका इसका भी मैग्नीट्यूड निकालना था, इसका स्क्वायरिंग कर दो आप, क्योंकि इसका भी मैग्नीट्यूड चाहिए होगा तभी तो आपका एंगल निकलेगा। ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। रख दीजिए लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर और ये जीरो हो गया। So therefore magnitude of A vector plus B vector plus C vector का स्क्वायर इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर, या मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, ये आ गया भाई √3 लैम्डा। ये हमारा इसका मैग्नीट्यूड आ गया √3 लैम्डा। कोई दिक्कत? नो सर। मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर आ गया आपका √3 लैम्डा। ये हमारा इसका मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है यहाँ तक? अब मैं इनके बीच का एंगल निकालूंगा भाई। इसमें बोला है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है। किस किस से? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इससे, इन तीनों से इक्वली इंक्लाइंड। तो देखना इधर, लेट एंगल बिटवीन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड ए वेक्टर बी θ1। So therefore cos θ1 is equal to A vector plus B vector plus C vector dot A vector magnitude of A vector plus B vector plus C vector magnitude of A vector। आया समझ में? ये कैसे लिखा? किसी को दिक्कत है इसमें? भाई कोई भी दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है? उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उन दोनों का मैग्नीट्यूड। तो हमने यही किया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर
अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। तो देखो उधर कोस थीटा वन ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, कौन बताएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है? √3 नहीं होता। मॉड्यूलस ए वेक्टर का होल स्क्वायर। हाँ, मॉडुलस ए वेक्टर का स्क्वायर। बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या है? जीरो। बी सी वेक्टर वेक्टर डॉट ए डॉट वेक्टर क्या है? जीरो। 0 और इनका मैग्नीट्यूड अभी पता है, अभी लिख देंगे। अब इनका मैग्नीट्यूड लिख दो, लैम्डा स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड निकला था √3 लैम्डा, लैम्डा 1/√3। तो बताइए थीटा वन एंगल कितना आ गया? कोस इनवर्स 1/√3 1/√3। तो हमारा एंगल कोस इनवर्स 1/√3 एंगल आ गया। थीटा वन इक्वल टू कोस इनवर्स 1/√3। ये हमारा एंगल आ गया कोस इनवर्स 1/√3। बेटा डॉट प्रोडक्ट जीरो गिवन है, हो रहा ऊपर। अरे भाई ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये ना, ये क्या लिख रहा है? ये दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो ए डॉट बी जीरो, ई डॉट सी जीरो। चलिए पहला एंगल आ गया। अब मैं बी वेक्टर के साथ एंगल बना रहा हूं। बी वेक्टर के साथ एंगल थीटा टू में एंगल मान लो। लेट एंगल बिटवीन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर विद बी वेक्टर इज थीटा टू। cos theta 2 equal to a vector dot b vector plus c vector dot b vector magnitude of b vector। सर इसमें भी वही आएगा ना? बिल्कुल वही आएगा। a डॉट बी जीरो, b डॉट बी मैग्नीट्यूड b वेक्टर का स्क्वायर, square बाकी सब जीरो हो गया ऊपर। लैम्डा स्क्वायर √3 लैम्डा इंटू लैम्डा 1/√3 cos इनवर्स 1/√3। सिमिलरली ऐसे लिख लेंगे लास्ट वाला, थीटा 3 इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3 where theta 3 is the angle between a vector plus b vector plus c vector and c vector। So last में लिख दोगे a vector plus b vector c vector is equally inclined with vectors a vector b vector and c vector। बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, 6 मार्क्स में भी आ चुकी है। 6 मार्क्स में भी ये प्रॉब्लम पूछी जा चुकी है। लिख लीजिए इसको। चलिए आगे करते हैं अगली प्रॉब्लम।
नेक्स्ट प्रॉब्लम, द स्केलर प्रोडक्ट लिखिए, द स्केलर प्रोडक्ट द स्केलर प्रोडक्ट कहाँ चला गया? ऑफ द वेक्टर A vector equal to I k plus j k plus k k with the unit vector along the vectors along the sum of the vectors. B vector equal to 2ik plus 4jk minus 5kk and C vector equal to lambda ik plus 2jk plus 3kk is equal to 1. Find the value of lambda. ये भी बहुत बार पूछी जा चुकी है, तो हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है. We have to find the value of lambda. अब देखिए इसमें क्या करेंगे ये समझो. भाई उसने बोला है कि ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इसके अलोंग बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के यूनिट वेक्टर मतलब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा इक्वल टू 1. ये आपको गिवन है. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए इक्वल टू 1. ये इनका डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल गिवन. आई बात समझ में? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर. दिस इज इक्वल टू 1. अरे ये कैसे लिखा, ये समझ में आ गया क्या? उसने बोला था कि ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट, बी वेक्टर और सी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर कभी भी आएगा मतलब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा. तो पहले मैं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकाल लेता हूं. तो बी वेक्टर है आपका 2ik प्लस 4jk माइनस 5kk प्लस सी वेक्टर है हमारा लैम्डा ik प्लस 2jk प्लस 3kk. दोनों को ऐड कर दो, 2 प्लस लैम्डा ik प्लस 6jk माइनस 2kk. ये तो हमारा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है. अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो. मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अंडर रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर. तो ये आ गया 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 36 प्लस 4. ये मैग्नीट्यूड आ गया. ये बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया. अब हमें जो गिवन है उस पर चालू कर देते भाई. गिवन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर
अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ताकि यूनिट वेक्टर बन जाए। ए वेक्टर की वैल्यू है आई के प्लस जे के प्लस के के, इसका यूनिट वेक्टर तो बी प्लस सी आ गया, 2 प्लस लेमडा आई के प्लस 6 जे के माइनस 2 के के, और डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। अब करना बेटा डॉट प्रोडक्ट, आई केप डॉट आई केप 1, तो 2 प्लस लेमडा आ गया, 1 इंटू 6 6 आ गया, जे केप डॉट जे केप तो 1 हो गया, माइनस 2 हो गया, टू से 2 कैंसिल हो गया। तो बेटा हमारे पास लेमडा प्लस 6 बचा, तो ये लेमडा प्लस 6 हो गया हमारा इक्वल टू अंडररूट ऑफ लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44। स्क्वायरिंग करनी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये आ गया लेमडा प्लस 6 का स्क्वायर है, स्क्वायरिंग करा तो लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा? ये हमारा यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आ गई 1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ लेमडा, ये हमारी लेमडा की वैल्यू 1। इस तरह से हम लेमडा की वैल्यू निकालते हैं। देख लीजिए, ये था भाई इस वाली प्रॉब्लम। लिख लीजिए, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, कल से हम 11 बजे चालू करेंगे एरिया बाउंड्री। किसी को एरिया बाउंडेड पढ़ना है तो बिल्कुल आइए। ये 2 जने गायब हो गए, तो सिद्धिका गायब हो गई एक तो। चिन्मय नहीं दिख रहा मुझे, सिद्धिका और चिन्मय। चिन्मय पार्थ तो है भाई, पार्थ की चिंता मत करो, पार्थ मेरे पास ही है। चलिए भाई, ये था भाई आज की क्लास का। और होमवर्क वैसे तो मैं बोल रहा हूँ ना, आज या कल में, या तो आज ही भेज दूंगा मैं आपको बीपीपी। 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके, 2 दिन में करके देने। हर 2 दिन में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। जो करंट टॉपिक चल रहा है उसके मिल सकते हैं, पीछे वाले के मिल सकते हैं, और सबको करना कंपलसरी है, पहले ही बता देता हूँ। सेपरेट में करना, सीट भी तो मिलेगी। अच्छा तो एक ही बात है, चलो ठीक। अब एक्सरसाइज 10.3 के मैंने दे दिए थे आपको लगभग सारे क्वेश्चन। इसका तो हो गया 10.3 तो हो गया। मिसलिनियस में से देख लेते हैं। एक तो आप एग्जाम्पल नंबर 27 लिखो होमवर्क में, एग्जाम्पल नंबर 27, 29, एग्जाम्पल नंबर 27, 29। एक तो ये करना है आपको। मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5,
6 7 5 6 7 ये करेंगे आप। तो 5 6 7 और एग्जाम्पल नंबर 27 और 29, ये 5 क्वेश्चन है भाई आज के लिए आपको ज्ञान, ये आपको करना है। 27 29 और एग्जाम्पल नंबर 27 29 और 5 6 7। गुड आफ्टरनून, ये आपको करना है, ठीक है। चलिए Thank you, sir. कल 11 बजे मिलते हैं।